नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलोचना एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज हम महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा क्यों किया गया था, क्या उसकी वजह थी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। गांधी जी जो कि सत्य और अहिंसा के पुजारी जाने जाते हैं, गांधी जी द्वारा अपने जीवन काल में भारतीय स्वतंत्रता के लिए अनेकों आंदोलन चलाए गए और उन्हीं आंदोलन में से एक था असहयोग आंदोलन। हम ये सब जानते हैं, गांधी जी अहिंसा का पालन करने वाले थे, तो उनके जितने भी आंदोलन हैं वो सारे जो आंदोलन हैं वो अहिंसा का पालन करते हुए किए गए। गांधी जी ने असहयोग जो आंदोलन किया उसका जो मुख्य जो कारण था वो ब्रिटिश सरकार की क्रूरतापूर्ण नीतियाँ थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का जो अत्याचार था वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। इसलिए गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ गैर कानूनी कानून जो कि बड़े क्रूरता से परिपूर्ण थे वो शुरू कर दिए गए थे और इन्हीं कानूनों का विरोध गांधी जी द्वारा एक अहिंसा के रूप में किया गया। गांधी जी ने ये देखा कि संपूर्ण भारत में ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जा रहा है। गांधी जी ने जो ये देशव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू किया, इसका जो मुख्य जो उद्देश्य था वो था स्वराज्य प्राप्ति। अर्थात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का इसीलिए शुरू नहीं किया था कि सिर्फ हमें ब्रिटिश सरकार के जो गलत कानून हैं उनका ही विरोध करना है, बल्कि उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हमें अंतिम स्वराज्य चाहिए, अर्थात हमें ब्रिटिश सरकार से आज़ादी चाहिए। गांधी जी का ये मानना था कि ब्रिटिश जो सरकार है वो भारतीय सहयोग से ही संचालित हो रही है, अर्थात अगर हम ब्रिटिश सरकार के क्रियाकलापों का साथ देना बंद कर दें, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में जाना बंद कर दें और जो भी कार्य ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता से करवा रही है उन सब का हम बहिष्कार कर दें, तो ये आंदोलन काफ़ी सफल हो सकता है, क्योंकि बिना भारतीय सहयोग के कोई भी ब्रिटिश सरकार है वो अपना शासन संचालित नहीं कर सकती। इसलिए गांधी जी ने इस आंदोलन में स्वराज्य तो स्पष्ट किया ही किया, जो कि उनका अंतिम उद्देश्य था, बल्कि उन्होंने इसके साथ साथ ये भी भारतीय जनता को संदेश दिया कि हमें ब्रिटिश सरकार जो भी सामान बना रही है हमें उन सब का बहिष्कार करना है, अर्थात विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है। स्वदेशी वस्तुओं में उन्होंने ये बताया कि भारतीय जनता स्वयं अपने रोज़मर्रा के जो वस्तुएं हैं उनका निर्माण करे, दस्तकारी में कौशल हासिल करें और उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करें। अगर हम स्वदेश में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो जो विदेशी जो वस्तुएं हैं उनका स्वतः ही बहिष्कार हो जाएगा और ब्रिटिश सरकार को जो आमदनी होती है, जो कि भारतीय बाजार में ब्रिटिश सरकार का जो सामान है वो अपने आप धीरे धीरे यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा और भारतीय जनता है वो आर्थिक रूप से सशक्त भी हो जाएगी। ये तो उन्होंने असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत की थी उसमें उन्होंने एक पृष्ठभूमि तैयार की और भारतीय जनता को ये संदेश दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया। तो हम ये देखते हैं कि गांधी जी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने हिंद स्वराज में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले भारतीय जनता को एक संदेश दिया कि हमें ब्रिटिश जो सरकार है उसका बहिष्कार करना है और उसके सामान का बहिष्कार करना है और हमारा उद्देश्य अब स्वराज्य प्राप्ति हो चला है। अब गांधी जी ये भी जानते थे कि असहयोग आंदोलन को संचालित करने के लिए सारी भारतीय जनता को एकजुट करना आवश्यक है, लेकिन उनको कहीं न कहीं ये डर था कि कहीं न कहीं मुस्लिम जो समुदाय है वो क्या इस आंदोलन का साथ दे पाएंगे। तब गांधी जी ने अपनी कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग करते हुए और परिस्थितियों को भांपते हुए उन्होंने ये देखा कि उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस विश्व युद्ध में तुर्की जो का सम्राट था
उसकी हार हो चुकी थी और उसके साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा बहुत ही अत्याचारपूर्ण व्यवहार किया गया और एक संधि की गई, जिसमें उस संधि की जो शर्तें थी वो काफ़ी कठोर थी, क्योंकि तुर्की का जो खलीफा था उसमें इस्लाम जो समुदाय था वो काफ़ी विश्वास करता था, उनको अपना आध्यात्मिक गुरु मानता था। तो एक तरह से मुस्लिम जो समुदाय थे वो भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गए थे। कहने का अभिप्राय है कि मुस्लिम समुदाय द्वारा खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया गया और गांधी जी ने ये देखा कि यह एक बहुत ही बड़ा अवसर है जब हम हिंदू और मुसलमानों में एकता ला सकते हैं। तो गांधी जी ने इस आंदोलन, जो कि मुस्लिम समुदाय द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपने खलीफा के सम्मान के लिए जो चलाया गया था, मार्च 1919 में बम्बई में, वहाँ उन्होंने एक खलीफा समिति का गठन किया और जो मुस्लिम जो भाई थे जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो उनका सहयोग गांधी जी ने सामूहिक रूप से देने का वादा किया। तो एक तरह से गांधी जी की ये एक जीत थी कि उन्होंने मुस्लिम जो समुदाय है उसको भी भारतीय लोगों के साथ मिला दिया। अब गांधी जी की जो ताकत थी वो दुगुनी हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि अब भारतीय जो जनता है, जिसमें हिंदू, मुसलमान और जितने भी समुदाय हैं, वो सारे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इस आंदोलन में शामिल थे। हम ये देखते हैं कि खिलाफत जो आंदोलन है उसके तहत मुस्लिम समुदाय है, उन्होंने भारतीय जनता का साथ दिया ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। तो प्रश्न ये उठता है कि गांधी जी का जो असहयोग जो आंदोलन है वो क्यों शुरू किया गया। तो सबसे पहले आता है रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट 1919 में एक एक्ट बनाया गया, जिसमें जो मूल अधिकार जिसमें आता है विचार और अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, उस पर भारतीय जनता के रोक लगा दी गई थी। अर्थात कोई भी जो भारतीय है वो अपने विचारों को सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त नहीं कर सकता। अगर किया जाता है तो उनके विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाएगा और उनको 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के हिरासत में लेने की अनुमति भी ब्रिटिश सरकार द्वारा दे दी गई थी। ये एक तरह से भारतीय जनता के लिए गला घोंटने वाला एक्ट था, अर्थात उनकी विचार अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला सबसे बड़ा कानून बनाया गया था। इसलिए इस अधिनियम को शैतानी कह करके पुकारा गया। दूसरे जो मुख्य जो कारण था असहयोग आंदोलन का, वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक बाग है, जिसके एक बहुत छोटा सा गेट है, वहाँ भारतीय जनता थी, जिसमें बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी इकट्ठे थे। बैसाखी का दिन था, वहाँ एक सभा हो रही थी और जनरल डायर ने अचानक से वहाँ हमला कर दिया। जैसा कि मैंने बताया कि निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था, बहुत एक छोटा सा ही दरबार था, वहाँ से जनता निकल नहीं पाई और उसी बाग में एक कुआं बना हुआ था और बच्चे और जो महिलाएं थी वो डर के मारे उसमें कूद गई और अपनी जान दे दी। तो इससे गांधी जी काफ़ी आहत हुए थे। इसका जो उद्देश्य था जलियांवाला बाग हत्याकांड का, वो एक तरह से भारतीय जनता को डराना था। अगले हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध है, ये भी असहयोग आंदोलन का एक मुख्य कारण है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। इस प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय जो सैनिक हैं उन्होंने भाग लिया और जितना भी खर्चा जो विश्व युद्ध में लग रहा था, उसका सारा जो भार था वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था। इससे भारतीय जो जनता थी उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है ये 1913 से लेकर के 1918 तक लड़ा गया और इसमें रक्षा व्यय में भी काफ़ी व्यय किया गया था, बढ़ाई गई थी रक्षा जो राशि है उसको भी, और सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया था, जो टैक्स लगता है उसको भी बढ़ा दिया गया था। ये सारी जो मार है वो भारतीय जनता पर पड़ी, जिससे कि भारतीय जनता की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। तो हम ये देखते हैं कि गांधी जी ने जो असहयोग जो आंदोलन शुरू किया उसके पीछे कई कारण थे, जिसमें हम देखते हैं कि रोलेक्ट एक्ट है, जिसमें उनको विचार जो अभिव्यक्ति है उसको ख़त्म कर दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जिसमें निर्दोष लोगों को मारा गया था, जिनका उद्देश्य सिर्फ उन पर नैतिक दबाव बनाना था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार,
फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसमें इतना अधिक पैसा लग गया था कि भारतीय जनता थी वो गरीब हो गई थी, भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी चरमरा गई थी। ये सारी ऐसे कारण थे जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। धन्यवाद।